हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो साथियों, शाम का बज चुका है 8। चलिए उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के 200 वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और इससे पहले के लेक्चर आपको देखने हैं साथियों, बिना देरी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। हर रोज़ हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको रात 8 बजे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के 200 रैंडम क्वेश्चन दिए जाते हैं वन लाइनर बेस पे। तो बिना देरी के देखिएगा। यदि आप यहाँ पे आ गए हो तो इसको भी देख लें। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर, आपको ले चलते हैं। पहला प्रश्न है, कप्पू चौहान के सेनापति का नाम क्या था? तो कप्पू चौहान के सेनापति का नाम था देबू। दूसरा प्रश्न है, मसूरी में विंटर लाइन की घटना कब घटित होती है, यानी किस मंथ में घटित होती है? दिसंबर और जनवरी में हमें मसूरी में विंटर लाइन की घटना देखने को मिलती है। चौथा प्रश्न है हमारा, कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई थी साथियों? 31 मार्च 1976 को। पांचवा प्रश्न, राज्य में नया पुलिस एक्ट कब लागू किया गया? तो राज्य में हमारे उत्तराखंड में नया पुलिस एक्ट 2008 से लागू हुआ। छठा प्रश्न, पंचेश्वर बांध पर भारत व नेपाल के बीच कब संधि हुई थी? तो पंचेश्वर बांध पर भारत और नेपाल के बीच 1996 में एक संधि हुई थी साथियों, बांध को बनाने के लिए। सातवां प्रश्न, राज्य में सिंचित भूमि को किस नाम से हम पुकारते हैं, जानते हैं? तो राज्य में जो भी सिंचाई भूमि होगी उसे हम केदार भूमि के नाम से जानते हैं। आठवां प्रश्न है, पहाड़ों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो पहाड़ों का राजकुमार हम किसे कहते हैं? नैनीताल को कहते हैं। नौवां प्रश्न, तिमासा एक प्रकार की क्या है? मुद्रा है। 10वां प्रश्न, राज्य में पुरातत्व की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो राज्य में जो पुरावशेष हमें खोजने का जो पहला श्रेय जाता है, श्रेय हेनवुड को जाता है। अगला प्रश्न है, नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम क्या है? तो नीम करौली बाबा जो हमारे नैनीताल जनपद में नीम करौली बाबा जी का एक मंदिर है, विशाल मंदिर जहाँ पे मेला भी लगता है साथियों, उनका वास्तविक नाम क्या है? लक्ष्मी नारायण शर्मा है। अगला प्रश्न, पौरव वंश का प्रथम शासक कौन है? विष्णुवर्मन। पलेठी के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया था? कल्याण वर्मन ने। 2 मई 2017 को राज्य विधानसभा में जीएसटी विधेयक पारित हुआ था। तो जीएसटी विधेयक हमारे उत्तराखंड में कब पारित हुआ था विधानसभा में? 2 मई 2017 को। गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब हुई थी? 1901 में। अगला प्रश्न है, राज्य उत्पादित चाय ब्रांड का नाम किस नाम से जाना जाता है? कैच कहते हैं हम। राज्य में जो उत्पादित चाय है उसको हम कैच ब्रांड के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य में जो ऑपरेशन स्माइल शुरू की गई वह किससे संबंधित है? जो भी हमारे राज्य के खोए हुए बच्चे हैं उनकी तलाश में और उन बच्चों को उनके परिजनों तक पहुंचाना इस ऑपरेशन स्माइल का उद्देश्य था साथियों। तो ऑपरेशन स्माइल खोए हुए बच्चों की तलाश के लिए जारी किया गया था। 18वां प्रश्न, दीपक परियोजना किस परियोजना से संबंधित है? तो सड़क निर्माण से संबंधित हमारी दीपक परियोजना। 19वां प्रश्न, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब और किसने की थी? गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना 1901 में तारा दत्त गैरोला जी ने की हुई थी। गुजड़ू आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? तो गुजड़ू आंदोलन 1942 में चला। इसके प्रतिपादक कौन थे? राम प्रसाद नौटियाल जी। डाडामंडी आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? उमराव सिंह रावत। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, जौनसार में मौड़ मेले की शुरुआत किस पवार शासक ने की थी? तो जौनसार में मौड़ मेला लगता है वो सुदर्शन शाह ने इसकी शुरुआत की थी। उत्तराखंड का राज्य फल क्या है साथियों? काफल है, आपको याद रखना है। तुलसी रावत किसके लिए जानी जाती है? तुलसी रावत को हम जानते हैं साथियों, राज्य आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली हमारे उत्तराखंड की पहली महिला है। कौन सी? तुलसी रावत। राज्य आंदोलन जब चला था उत्तराखंड राज्य के लिए, आंदोलन करने के लिए, अलग बनाने के लिए उत्तराखंड राज्य, तो उसमें पहली महिला जो हमारी गिरफ्तार हुई थी तुलसी रावत। अगला प्रश्न है, उधम सिंह नगर को उत्तराखंड में मिलाने के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या है? जॉन फर्नांडिस समिति। उत्तराखंड में उधम सिंह नगर जनपद को उत्तराखंड में मिलाने के लिए बनाई गई समिति थी। कुमाऊं रेजिमेंट का जो स्लोगन है साथियों वो क्या है? पराक्रमी विजेते। और गढ़वा रेजिमेंट का क्या है? जय बद्र विशाल। अलकनंदा नदी जो है वी आकार की घाटी बनाती है। तो वो कौन सी नदी है जो वी आकार की घाटी बनाती है बहते वक्त? वो हमारी अलकनंदा नदी। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य में पर्वत नीति कब लागू हुई? तो राज्य में पर्वत नीति जो लागू हुई अप्रैल 2008 में हुई। किसे हम बुग्यालों की मदर टेरेसा के नाम से जानते हैं? अगला प्रश्न हमारा, किसे हम बुग्यालों की मदर टेरेसा जानते हैं? रूपा देवी को हम बुग्यालों की मदर टेरेसा के नाम से जानते हैं। राज्य का सबसे छोटा नेशनल हाईवे क्या है? राज्य का सबसे छोटा नेशनल हाईवे का नाम है NH 734।
अगला प्रश्न है, वंदे मातरम का कुमाऊनी में अनुवाद करने का श्रेय किसे जाता है? हरिराम त्रिपाठी जी ने वंदे मातरम गीत का कुमाऊनी में अनुवाद किया था। 32वां प्रश्न, कुमाऊं रेजिमेंट की आराध्या देवी कौन है? तो कुमाऊं रेजिमेंट की आराध्या देवी हमारी हाट कालिका माई, जिनका मंदिर साथियों पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट क्षेत्र में है। और कुमाऊं की न्याय देवी किसे कहते हैं हम? कोटगाड़ी माता को। तो कुमाऊं की न्याय देवी कोटगाड़ी माता हुई और कुमाऊं रेजिमेंट की आराध्या देवी हाट कालिका माई हुई। हाट कालिका माई का जो मंदिर है, इसका पुराना नाम शिखर मंदिर भी हम कहते हैं साथियों। उत्तराखंड का लद्दाख किस घाटी को कहा जाता है? नेलांग घाटी को। अगला प्रश्न हमारा, राज्य में के तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने? इंदु कुमार पांडे। दयानंद सरस्वती उत्तराखंड के टिहरी में कब आए थे? 1855 में। स्वामी राम तीर्थ ने कब अपनी समाधि भिलंगना नदी में ली साथियों? भिलंगना नदी में समाधि ली स्वामी राम तीर्थ जी ने 1906 में। तभी हम साथियों स्वामी राम तीर्थ सागर भी कहते हैं टिहरी डैम को, ये अभी आपको याद रखना है। सोलर फेसिंग का मतलब क्या होता है? सोलर फेसिंग जो होता है साथियों, खेत की तार जो होती है उसको बाढ़ लगाना, खेत में तार और बाढ़ लगाना सोलर फेसिंग कहलाता है। सालम के शेर के उपनाम से कौन जाना जाता है? सालम का शेर हम कहते हैं राम सिंह आजाद जी को। अगला प्रश्न है, ब्रह्म कमल को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो हमारे उत्तराखंड का राज्य जो पुष्प है साथियों ब्रह्म कमल है। इसे ब्रह्म कमल को ही नेपाल में टोप गोला के नाम से जाना जाता है। राज्य में कितने नेशनल हाईवे हैं? तो राज्य में जो केवल 21 नेशनल हाईवे हैं। जो पिथौरागढ़ से अस्कोट वाला राजमार्ग है वो किस नेशनल हाईवे से हमें जोड़ता है? NH 9 में पड़ता है पिथौरागढ़ अस्कोट वाला मार्ग। गढ़वाली फिल्म में जो घर जमे बनी थी वो कब रिलीज हुई थी? जो गढ़वाली भाषा में बनी फिल्म थी साथियों, गढ़वाली फिल्म घर जमे, वह कब रिलीज हुई थी? आपको याद रखना है 1986 में। और इसके निर्देशक कौन थे? यानी घर जमे के निर्देशक कौन थे? विश्वेश्वर नौटियाल। और कुमाऊनी भाषा में बनी पहली फिल्म मेघा के जो निर्देशक थे वो कौन थे और ये कब रिलीज हुई थी? मेघा के निर्देशक थे काका शर्मा और यह मेघा रिलीज हुई थी 1987 में। और यही मेघा कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म थी साथियों, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, लता मंगेशकर ने उत्तराखंड की गढ़वाली भाषा में कौन सा गीत गाया था? तो उत्तराखंड की जो लोक भाषा में गढ़वाली भाषा में रहवार फिल्म का गाना गाया था। 1990 में बनी यह फिल्म थी, आपको याद रखना है। लता मंगेशकर जी ने यह गीत गाया हुआ था, गढ़वाली गाना था। राज्य आंदोलन के समय रामपुर तिराहा कांड पर जो आधारित जो फिल्म बनाई थी साथियों वो उसका नाम क्या है? 1300 जो फिल्म बनी है राज्य आंदोलन के समय, रामपुर तिराहा कांड जो हुआ था उस समय बनी हुई उसी कांड पर आधारित पिक्चर है 1300। इसके जो निर्देशक हैं अनुज जोशी हैं, 1300 फिल्म के निर्देशक। और मेघा आ के बाद कुमाऊं की दूसरी फिल्म का नाम क्या है? चेली, यह भी आपको याद रखना है। गढ़वाली रेजिमेंट का स्लोगन क्या है? जय बद्री विशाल और युद्ध कृत निश्चय है। हेनरी रैमजे किस देश के निवासी थे? स्कॉटलैंड के निवासी थे हेनरी रैमजे। उत्तराखंड का मानचित्र प्रथम संस्करण कब जारी किया गया? तो उत्तराखंड का मानचित्र बना 2001 में, इसका प्रथम संस्करण बना। साथियों मिनी कॉर्बेट के नाम से हम किसे जानते हैं? गुलाब राय को हम मिनी कॉर्बेट के नाम से भी जानते हैं। लैंसडाउन से मास्को तक की पैदल यात्रा किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? ज्ञान सिंह फरसवाण जी के द्वारा लैंसडाउन से मास्को तक की पैदल यात्रा की गई थी। ज्ञान सिंह फरसवाण जी को ही मैक ग्रेगर की उपाधि दी गई थी। तो मैक ग्रेगर की उपाधि किसको दी गई थी? ज्ञान सिंह फरसवाण जी के द्वारा। इन्होंने लैंसडाउन से मास्को तक की यात्रा पैदल यात्रा की हुई थी। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 2012 को उत्तराखंड ग्रामीण बैंक बना साथियों, और इसका मुख्यालय देहरादून में है। अगला प्रश्न हमारा 55वां प्रश्न, व्यास सम्मान से सम्मानित भारत राज्य के प्रथम व्यक्ति। व्यास सम्मान से सम्मानित राज्य के प्रथम व्यक्ति हमारे कौन से? उत्तराखंड राज्य के रमेश चंद्र शाह। अगला प्रश्न हमारा 56वां प्रश्न, कुछ युद्ध हैं ये आपको याद रखने, थोड़े से युद्ध हैं साथियों ये आपको याद रखने। दुधौली का युद्ध है, बगवाली पोखर का युद्ध है, गणाई का युद्ध है, भंगाड़ी का युद्ध है, ग्वालदम का युद्ध है। ये युद्ध आपको याद रखने कंबाइंड तरीके से।
दुधौली का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ज्ञानचंद्र व फतेह शाह के बीच। और बगवाली पोखर का युद्ध लड़ा गया था मोहनचंद और ललित शाह के बीच। गणाई का युद्ध लड़ा गया था देवीचंद और प्रदीप शाह के बीच। और भंगाड़ी का युद्ध जो लड़ा गया था गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के बीच। और ग्वालदम का युद्ध लड़ा गया था रुद्रचंद और बलभद्र शाह के बीच। ये युद्ध आपको याद जरूर रखने हैं। अगला है छतरा बांध किस नदी पर बना है? टॉन्स नदी पर। कुली बेगार पर आधारित मधुली फिल्म जो बनी थी साथियों वो कब बनी थी? और उसका पहला जो भाग रिलीज किया था 2007 में। तो आपको याद रखना है कुली बेगार पर आधारित जो फिल्म है मधुली वह कब बनी थी? 2007 में। प्रथम उत्तराखंडी बाल फिल्म कौन है और किसके द्वारा और कब यह रिलीज हुई? तो प्रथम उत्तराखंड की बाल फिल्म किसके द्वारा बनी थी? अनुज जोशी द्वारा 2010 में। और उस बाल फिल्म का नाम है गुल्लू। 2017 में रिलीज राज्य की सबसे महंगी फिल्म साथियों कौन बनी? गोपी बीना। अगला प्रश्न है अंधुड़ी उत्सव या मक्खन की होली मनाई जाती है दयारा बुग्याल में। अंधुड़ी होली या मक्खन की होली यहाँ पे मनाया जाता है। राज्य में बिरुड़ पंचमी के नाम से हम किसे जानते हैं? नाग पंचमी को। 67वां प्रश्न देवाल विकासखंड चमोली के वाड़ व कुलिंग गांव में कन्या की विदाई डोली के बजाय होती है घोड़ी पर बैठाकर। तो आपको याद रखना है चमोली उत्तराखंड का हमारे के चमोली जनपद के देवाल विकासखंड का एक ऐसा गांव है कुलिंग गांव, वहाँ पे कन्या की विदाई घोड़ी पर बैठाकर ही होती है साथियों। जैसा कि हमारे रीति रिवाजों में क्या होता है डोली में होती है तो वहाँ पे घोड़ी में बैठाकर दुल्हन को विदा किया जाता है। काफल जो हमारा उत्तराखंड का राज्य फल है साथियों ये क्या है? एक सदाबहार वृक्ष है। काफल का वैज्ञानिक नाम क्या है? मायरिका इसुक लेंटा। तो आपको याद रखना काफल का वैज्ञानिक नाम क्या है? मायरिका इसुक लेंटा। देवू का फल भी हम इस काफल को कहा जाता है। काफल से संबंधित 3 फैक्ट आपको याद रखना है। 71वां प्रश्न साथियों हमारा पौंची जो सोने की बनी होती है मूल रूप से क्या है? एक प्रकार की चूड़ी होती है साथियों जो विवाहित जो महिलाएं होती है अपने हाथों में पहनते हैं, पौंची कहते हैं हम इसको। कौन से देवता को भेड़ पालक के नाम से जाना जाता है? तो कौन से देवता जो है भेड़ पालक कहा जाता है उनको? समेश्वर देवता को हम भेड़ पालक भी कहते हैं साथियों। रवाई घाटी में कौन से मेले में भेड़ बकरियों का महत्व है? जो कठोर मेला है साथियों रवाई घाटी में लगता है वहाँ पे भेड़ बकरियों का महत्व मिलता है हमें। अगला प्रश्न 74वां हमारा मकर संक्रांति को कुमाऊं में कहा जाता है। तो मकर संक्रांति के अवसर पर बागेश्वर जनपद में और अलग अलग जगहों में भी एक उत्तरायणी मेला फेमस है साथियों जिसे हम घुघटी त्यार या उत्तरायणी कौतिक के नाम से भी जानते हैं। वह मकर संक्रांति को कुमाऊं में ज़्यादा प्रसिद्ध है। किस मेले में चीड़ के पेड़ उखाड़कर 1 हफ्ते बाद नदी में विसर्जित कर देते हैं? तो वह कौन सा मेला है साथियों जहां पर चीड़ का जो पेड़ होता है उसको उखाड़कर 1 हफ्ते के बाद उस पेड़ को नदी में विसर्जित कर देते हैं? पौड़ी का मौरी मेला जो है वहाँ पे चीड़ के पेड़ को उखाड़कर 1 हफ्ते तक साथियों उसको वहाँ पे रखते हैं, बाद में उसको नदी में विसर्जित कर देते हैं। पौड़ी का मौरी मेला है। पौड़ी के मौरी मेला कितने साल बाद लगता है? यह मेला 12 साल बाद। तो आपको याद रखना है पौड़ी का मौरी मेला लगता है हर 12 साल बाद। और इस मेले में क्या होता है चीड़ के पेड़ को उखाड़कर हम इसको 1 हफ्ते बाद नदी में विसर्जित कर देते हैं। अगला प्रश्न 77वां कहाँ बूढ़ी दिवाली के दिन काठ का हिरन व हाथी नचाने का रिवाज है? वो कौन सा जनजाति क्षेत्र कह सकते हो आप इसको या जनजाति है जहाँ पर बूढ़ी दिवाली के दिन काठ का हिरन व हाथी से नचाने का रिवाज है? जौनसार क्षेत्र में और जौनसारी जनजाति जो है बूढ़ी दिवाली के अवसर पर काठ का हिरन और हाथी नचवाने का रिवाज यहाँ पे प्रचलन में है। कुमाऊं की पहली रामलीला कब शुरू हुई साथियों? कुमाऊं में पहली रामलीला 1860 में अल्मोड़ा जनपद में हुई। तो 1860 में अल्मोड़ा में कुमाऊं की पहली रामलीला की शुरुआत हुई। अगला हमारा 79वां प्रश्न है अल्मोड़ा के भद्रेश्वर मंदिर में रामलीला कराने का श्रेय दिया जाता है देवीदत्त जोशी ने। तो आपको याद रखना है देवीदत्त जोशी ने 1860 में भद्रेश्वर मंदिर में कुमाऊं की पहली रामलीला का आयोजन किया हुआ था। 80वां प्रश्न हिल जात्रा पर्व मनाया जाता है कहाँ पे? सोर घाटी में। हिल जात्रा एक प्रकार की क्या है साथियों? मुखौटा नृत्य और कृषि कार्य से के समय ही यह बेसिकली यह मेला लगता है। नेपाल में हिल जात्रा जो लगता है साथियों इसको हम किस नाम से जानते हैं? नेपाल में इंदर जात्रा कहते हैं और कुमाऊं के सोर क्षेत्र या पिथौरागढ़ क्षेत्र में इसको हिल जात्रा के नाम से जानते हैं।
हिल जात्रा उत्सव का मुख्य पात्र है लखिया भूत। लखिया भूत को भगवान शिव का 12वां गण माना जाता है। सुआल पथाई क्या है? कुमाऊनी विवाह की एक रस्म है सुआल पथाई। तो सुआल पथाई आता है तो कभी आपके क्वेश्चन में सुआल पथाई क्या है? कुमाऊनी विवाह की एक रस्म है। 8वां पर्व कहाँ पर मनाया जाता है? पिथौरागढ़ जनपद में मनाया जाता है। सिंगोरी मिठाई के लिए प्रसिद्ध शहर था अपना पुराना टिहरी, जो अब साथियों टिहरी डैम में विलीन हो चुका है। अब सिंगोरी मिठाई के लिए ज़्यादातर फेमस है कुमाऊं का अल्मोड़ा जनपद। बाल मिठाई का घर जब माना जाता है अल्मोड़ा। पिथौरागढ़ में भाई बहन के प्रेम का प्रतीक कौन सा पर्व है? चैतोल पर्व जो है पिथौरागढ़ में भाई बहन के प्रेम का प्रतीक वाला एक पर्व है। चैतोल मेला लगता है चंपावत लोहा घाट में। कोट माई का मेला लगता है अल्मोड़ा में। गबला देव का मेला लगता है दारमा घाटी कहाँ पे? पिथौरागढ़ में। नौलिंग देवता का मंदिर है बागेश्वर में। कामाख्या देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? पिथौरागढ़ जनपद में। सती अनुसुईया देवी का मंदिर है चमोली में। गुरना माता का मंदिर है साथियों पिथौरागढ़ जनपद में। चक्रवतेश्वर मंदिर स्थित है गरुड़ में। विनसर महादेव मंदिर स्थित है अल्मोड़ा में। नागनाथ मंदिर स्थित है चंपावत में। दूनागिरी का मंदिर स्थित है कोटद्वार में। और नौदेवल मंदिर समूह है अल्मोड़ा में। महारुद्रेश्वर मंदिर समूह है अल्मोड़ा में। क्यार्क रैथल मंदिर स्थित है भटवाड़ी उत्तर काशी में। और नारायण कोटि मंदिर समूह है ऊखी मठ में। और राज राजेश्वरी मंदिर समूह है रानीघाट टिहरी में। लक्ष्मी नारायण मंदिर समूह कहाँ पर स्थित है? वैरंगना रुद्र प्रयाग में। तो इतने मंदिर समूह और इतने आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अगला प्रश्न हमारा, राजपूत उपजाति सूर्यवंशी मानी जाती है पाल की। तो राजपूत जो है पाल की उपजाति मानी जाती है। पराशर ऋषि की वेधशाला कहाँ पर है? नरेंद्र नगर में है। अजयपाल का अन्य नाम क्या है? पूर्वादेव। अजयपाल जो 52 गढ़ों को विजित किया था जिसने गढ़वाल के, पूर्वादेव इसका अन्य नाम है। शिला समुद्र बुग्याल कहाँ पर स्थित है? चमोली जिले में। गंगोत्री व यमुनोत्री पहुँचने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री कौन था? जेवी फ्रेजर। अंग्रेजों ने गोरखों के समय गढ़वाल सर्वेक्षण के लिए भेजा था किसे? वी रेपर को 1808 में। अगला प्रश्न है मित्रों हमारा, 1803 में जो गढ़वाल में भीषण भूकंप आया हुआ था, बड़ा भूकंप अभी तक का, वहाँ पे क्षतिग्रस्त हुए रघुनाथ और बद्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया था? दौलत राव सिंधिया ने 1803 में जो गढ़वाल चमोली क्षेत्र में जो भीषण भूकंप आया हुआ था साथियों, रघुनाथ और बद्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार यानी दोबारा बनवाया था दौलत राव सिंधिया जी ने। सुयाल नदी का प्राचीन नाम क्या है? सालमली नदी। तो सुयाल नदी का प्राचीन नाम क्या है? सालमली नदी। कुमाऊं शब्द का प्रथम उल्लेख किया जाता है आईने अकबरी में। गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है चोपता बुग्याल को। प्रथम आर्य नरेश थे दक्ष प्रजापति। कुमाऊं बोली की सर्वश्रेष्ठ रचना थी नारी जीवन। सीता माता की याद में प्रतिवर्ष मेला लगता है मनसार का मेला। इलाचंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास क्या है साथियों? लज्जा। शैलेश मटियानी का जो प्रथम उपन्यास था बोरावाली से बोरीबंदर तक। सोलर फेसिंग का मतलब क्या है? खेत की तार पर बाढ़ सुरक्षा, जो सोलर फेसिंग हम कहते हैं, जो चारों ओर खेत है हमारे वहाँ पे बाढ़ लगाते हैं, सोलर फेसिंग हुआ वो। मध्य प्रदेश सरकार ने किसे अहिल्या देवी सम्मान से पुरस्कृत किया? बसंती बिष्ट को मध्य प्रदेश सरकार ने अहिल्या देवी सम्मान से पुरस्कृत किया। सलधर नामक गर्म झरना कहाँ पर है? तो सलधर नामक जो झरना है, गर्म झरना है बेसिकली, है चमोली जनपद में यह झरना पाया जाता है। क्लेमेंट टाउन नगर कब बसाया था और किसने बसाया था? 1936 में क्लेमेंट टाउन नगर बसा और किसके द्वारा? इटली के फादर क्लेमेंटा के द्वारा, आपको याद रखना है। 127वां प्रश्न, गढ़वाल में सबसे पुराना ताम्रपत्र है जगतपाल का। गंगा गाय महिला डेयरी योजना किसके द्वारा शुरू किया गया? हरीश रावत जी के द्वारा, पूर्व मुख्यमंत्री। जंगल बचाओ आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? शमशेर सिंह बिष्ट, आपको याद रखना है। उत्तराखंड का प्राचीन खेल क्या है साथियों? बाघ बट्टी। समय साक्षी उपन्यास के लेखक हिमांशु जोशी। गोरा बादल पुस्तक है शिव प्रसाद डबराल की। ग्रामीण विकास का संत कहा जाता है दीप जोशी को। गढ़वाल का सबसे प्राचीन लोकगीत है मांगल गीत। पिंडर नदी पर स्थित अंतिम गांव है खाती। करजन ट्रेल का दूसरा नाम है क्वारी पास। शैली चिकित्सा का प्राचीन नाम है ततार। विरह नामक गढ़वाली रचना है लीलातन कोटनाला। और चंदू की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी विनसर। सबसे तेज गति से बहने वाली नदी कौन सी है? पिंडर नदी। तिल्लू रौतेलू की मूर्ति कहाँ पे है? भी विरोखाल पौड़ी में। जौनसारी भाषा की लिपि कौन सी है? बागुई। तो बागुई लिपि क्या है? जौनसारी भाषा की लिपि है। और
ढांढक आंदोलन संबंधित है टिहरी गढ़वाल के मजदूरों से। राज्य में हरियाली दिवस कब मनाया जाता है? 5 जुलाई को। सालम का शेर किसे कहते हैं? हम राम सिंह आज़ाद जी को कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, इस्लाम धर्म की पहली मस्जिद कहाँ पर बनी साथियों? अल्मोड़ा में। हंस फाउंडेशन की संस्थापक कौन थे और कब इसकी स्थापना हुई? 2009 में हंस फाउंडेशन की स्थापना हुई। मंगला देवी इसकी संस्थापक बनी। राज्य में सड़क आंदोलन कब हुआ? 1940 में। मसूरी टीवी टावर बना 1975 में। किस कमिश्नर ने घराटों पर कर लगाया था? तो पंचक्की घराट है, उनमें भी कर किसके द्वारा लगाया था? वेटन के द्वारा। उत्तरकाशी में भारत व चीन के बीच कौन सी नदी बहती है? तो उत्तरकाशी में भारत और चीन की सीमा बनाती है जो सोनम नदी बहती है साथियों, उनके बीचों बीच। जनकताल किस जिले में स्थित है? उत्तरकाशी में। सतपुली में बाढ़ आई 1951 में। भानु प्रताप का उपनाम है सोमपाल। कनकपाल का गोत्र था सोनक गोत्र। छमुना पात्र थी कत्यूरी शासक की नृत्यांगना। अगला है, कत्यूरी वंश का स्वर्णकाल कहा जाता है वीरधाम देव को। दीक्षित आयोग ने राजधानी के लिए कितने स्थानों का सुझाव किया था? 5 स्थानों का सुझाव किया था दीक्षित आयोग ने। आईने अकबरी में कुमाऊं सरकार को किस सूबे में दर्शाया गया था? दिल्ली में। राज्य के प्रथम राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? भरत सिंह रावत। अगला प्रश्न है, गढ़वाल में सूरियल व्यवस्था का जनक कौन है? अजय पाल। अगला प्रश्न है, नया वस्ता कविता संग्रह है हेमंत कुकरेती। सर्वाधिक खेल मैदानों वाला कैंपस है IMA रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून। सर्वाधिक यहाँ पे खेल के मैदान है। पवार नदी मिलती है महासू की पहाड़ियों से। पवार जो नदी निकलती है साथियों, कहाँ से निकलती है? महासू की पहाड़ियों से निकलती है पवार नदी। विरही गंगा का जो उद्गम स्थल है कहाँ से है? त्रिशूल पर्वत से। जगिया ताल स्थित है रुद्रप्रयाग में। कौन सा बैराज प्रवासी पक्षियों के लिए चिन्हित है? आसान बैराज। अगला प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र बाघ महासिर के संरक्षण के लिए चिन्हित है? नंधौर रेंज हल्द्वानी। थराली किस नदी के तट पर है? पिंडर। और अगला प्रश्न है, काठगोदाम किस नदी के तट पर है? गोला नदी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के दूसरे मुख्य न्यायाधीश थे सरोज होमी कपाड़िया। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के दूसरे मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सरोज होमी कपाड़िया। अगला प्रश्न है, जिला ब्रिटिश गढ़वाल का निर्माण हुआ। जो जिला ब्रिटिश गढ़वाल बना 1839 ईस्वी में। कालू मेहरा को स्वतंत्रता आंदोलन में कूदने के लिए प्रेरित किसने किया था? वाजिद अली शाह ने। फांसी का गदेरा किस जिले में स्थित है? नैनीताल में। अगला प्रश्न 174वां, किस वर्ष काठगोदाम से नैनीताल तक सड़क निर्माण कार्य शुरू हुआ? 1882 में। हल्द्वानी में प्रथम बार रेल कब पहुंची? 1884 में। गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब हुई थी? 1901 में। कुंभ मेले के अवसर पर गांधी जी कब हरिद्वार आए? 5 अप्रैल 1915 में। कुंभ मेले के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी जी हरिद्वार आए थे। 1922 में देहरादून में कौन सा पत्र प्रकाशित हुआ? 1922 में देहरादून से एक पत्र प्रकाशित हुआ, उसका नाम था अभय। सल्ट हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जॉनसन ने। अल्मोड़ा जेल की स्थापना हुई थी 1872 में। जवाहरलाल नेहरू कब 2 बार अल्मोड़ा जेल में रहे? 1934 से 1935 के बीच और 1945 के बीच। तो आपको याद रखना है, जवाहरलाल नेहरू अल्मोड़ा जेल में रहे जिसकी स्थापना 1872 में हुई। और जवाहरलाल नेहरू स्वाति 1934 से 35 एक वर्ष यहाँ रहे और 101 बार 1945 में भी यहाँ उनको जेल में बंद किया गया। नेहरू कितने दिन तक अल्मोड़ा जेल में रहे? 317, लगभग 1 साल कम से कम। पौड़ टूटी एक प्रकार क्या है? आयात निर्यात कर है। पौड़ टूटी एक प्रकार का आयात निर्यात है साथियों। टिहरी रियासत में भू व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारियों की सुविधा के लिए लिया जाने वाला कर है वराकर। तो टिहरी रियासत जब बनी साथियों, उस समय भू व्यवस्था की देखरेख जो करने वाले अधिकारी थे उनके लिए लिया जाने वाला कर था वराकर। 150वां, प्राचीन भारत में वेगार प्रथा के प्रयोग शब्द हैं विष्टि। गढ़वाल में कुली एजेंसी के गठन का सर्वप्रथम विचार किसका आया था? गिरिजादत्त नैथानी ने गढ़वाल में कुली एजेंसी के गठन का सर्वप्रथम विचार आया था। 127वां प्रश्न है, कुली एजेंसी के निर्माण में सर्वाधिक जो योगदान रहा तारादत्त गैरोला जी का रहा। कुली एजेंसी का प्रारंभिक प्रयोग किया गया था पौड़ी के द्वारीखाल क्षेत्र में। कुली एजेंसी का निर्माण के लिए किस कमिश्नर ने प्रोत्साहन किया था? कमिश्नर स्टॉपवेल को। 1910 में कुली एजेंसी का नाम ब्रिटिश सरकार ने दिया था ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन। 191वां प्रश्न, 1913 में गढ़वाल जिले में कितनी कुली एजेंसियां थी? 10। 1929 में सरकार ने नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया था। तो नायक बालिका रक्षा कानून सरकार ने 1929 में पारित किया था। पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना कब हुई थी?
1967 में रामनगर में इसकी स्थापना हुई थी, पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना। पर्वतीय राज्य परिषद के अध्यक्ष कौन बने पहले? दया कृष्ण पांडे। और बैठाड़ विवाह प्रचलित किस जाति में है? बोक्सा जनजाति में है बैठाड़ विवाह। वधु मूल्य चुकाने की प्रथा कहाँ पे है साथियों? राजी जाति में। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में प्रचलित सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है शैव संप्रदाय। अगला प्रश्न है, शाक्त संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है राज राजेश्वरी देवी का मंदिर। उत्तराखंड में सर्वप्रथम बौद्ध धर्म प्रचारक था मजिजम। अगला प्रश्न, सती कुंड स्थित है हरिद्वार में। तो 200 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 2-3 प्रश्न और डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बहुत। मोलाराम के वंशज किस जाति के थे? सोनार जाति के, यानी मोलाराम जी का मेन पेशा जो था सोनार का था। घोड़े पर सवार जयदेव वजीर का चित्र था मोलाराम का। और महाभारत के बेसों पर में कैलाश पर्वत को कहा जाता है हेमकूट। कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रारंभ स्वतंत्र भारत में कब हुआ था? 1981 में। उत्तराखंड में किस भवन का विनिर्माण बर्मिंघम पैलेस की तरह हुआ? उत्तराखंड में जो उच्च न्यायालय हमारा हाई कोर्ट, उसका जो भवन का निर्माण है बर्मिंघम पैलेस की तरह हुआ है, जो ब्रिटेन में स्थित है। 1962 में शैतान सिंह को परमवीर चक्र से नवाजा गया। यह किस रेजिमेंट से थे? तेर कुमाऊं से थे हमारे शैतान सिंह, जिनको परमवीर चक्र मिला था साथियों। महाभारत में हरिद्वार को किस नाम से जाना गया है? गंगा द्वारा, आप लोग सब जानते हो। विडेश्वर मंदिर का निर्माण किसने बनाया था? राजा कल्याण चंद शासक था जो, उसने विडेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। चंपावत के बालेश्वर मंदिर में ताम्रपत्र पर किस राजा का लेख है? जो चंपावत पर बालेश्वर मंदिर में जो ताम्रपत्र मिला, उसमें किस राजा का लेख है? कराचल देव का। रानीहाट नामक स्थल कहाँ पे है? श्रीनगर में। कतुरी काल में तपोवन का नाम है सुभिक्षपुर। उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ संविधान की धारा 3 के अंतर्गत 9 नवंबर 2000 को। गढ़वाल का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? चौपता बुग्याल को। गन्ना प्रमुख फसल है तराई क्षेत्र की। राज्य की जो प्रमुख सब्जी है आलू है। हरिपुरा जलाशय कहाँ पे है? गुलभरबोज बाजपुर में। कौन सी जाति अपने आप को राजपूत घरानों से संबंधित मानती है? थारू बोक्सा। दिखनौरी प्रथा संबंधित है थारू। थारू लोग भरना किसे कहते हैं? ओछा को। और लहचारी किस जाति का नृत्य है? थारू का। झुमड़ा क्या है? थारू का नृत्य गीत है। अगला प्रश्न, टिहरी में चूना पत्थर का खदान के विरुद्ध है हेवल घाटी आंदोलन। आईटीबीपी जवानों द्वारा आपदा के समय चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने हेतु क्या यहाँ पे प्रयोग में लाया गया था? हिमवीर संजीवनी योजना की शुरुआत आईटीबीपी जवानों द्वारा आपदा के समय चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने हेतु योजना की शुरुआत की गई, जिसका नाम हिमवीर संजीवनी योजना थी। तो साथियों, आज के हमारे 200 प्रश्न हो गए। हमारे यह पार्ट 3 है। यदि आपको पार्ट 2 देखना है, पार्ट 1 देखना है, तो जाएगा प्लेलिस्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो धन्यवाद। नए हो तो सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें। रोज इस तरह के अपडेट आपको समय रहते मिले। रोज आज बड़े आना मत भूलिएगा। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।